अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे एफबीआई के वो पास पेपर जो कि रिटन टेस्ट में आते हैं। एफबीआई का असिस्टेंट का टेस्ट हो, यूडीसी का, एलडीसी का, इसके अलावा तमाम जो भी क्वेश्चन होते हैं एफबीआई के रिलेटेड, जनरल नॉलेज, इंग्लिश, मैथ, पाकिस्तान स्टडीज़, करंट अफेयर के मतलब वो तमाम क्वेश्चन को आज इस वीडियो में हम कवर करेंगे। तो जो लोग भी चैनल पर न्यू आ रहे हैं काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। पाकिस्तान के मौजूदा आइन का मसूदा किस साल में तैयार हुआ? यानी कि पाकिस्तान में जो भी आइन चल रहा है वो किस साल में तैयार हुआ? ऑप्शन है हमारे पास 1962 में, 1985 में, 1973 में या फिर 1999 में। तो दुरुस्त आंसर है इसमें हमारे पास 1973 में, 1973 में। बलूचिस्तान का सबसे बड़ा शहर कौन सा है? बलूचिस्तान का जो सबसे बड़ा शहर है वो कौन सा है? ऑप्शन हमारे पास ग्वादर, कोयटा, खुजदार या फिर तरबत। तो दुरुस्त आंसर है इसमें हमारे पास कोयटा। कोयटा जो है वो बलूचिस्तान का सबसे बड़ा शहर है। पाकिस्तान के किस शहर को मीनार पाकिस्तान के लिए जाना जाता है? यानी किस शहर में जो है वो मीनार पाकिस्तान है? ऑप्शन हमारे पास लाहौर में, इस्लामाबाद में, कराची में या फिर कोयटा में। तो दुरुस्त आंसर है इसमें हमारे पास लाहौर में। मीनार पाकिस्तान जो है वो लाहौर में वाक़या है। पाकिस्तान का पहला आइन किस साल में नाफिज हुआ? पाकिस्तान में जो पहला आइन है वो किस साल में नाफिज हुआ? ऑप्शन हमारे पास 1949 में, 1956 में, 1973 में या 1962 में। तो दुरुस्त आंसर है इसमें हमारे पास सेकंड वाला 1956 में। इल्लामा इकबाल ने खुतबात का मजमूआ किस ज़ुबान में लिखा? इल्लामा इकबाल ने जो खुतबात का मजमूआ था वो किस ज़ुबान में लिखा? ऑप्शन हमारे पास उर्दू में, फ़ारसी में, अरबी में या फिर अंग्रेज़ी में। तो दुरुस्त आंसर है इसे हमारे पास अंग्रेज़ी में। उस ज़माने में अंग्रेज़ी ज़ुबान जो है वो ज़्यादा बोली जाती थी। पाकिस्तान का कौमी खेल कौन सा है? पाकिस्तान का जो है वो नेशनल गेम कौन सा है? ऑप्शन हमारे पास हॉकी, क्रिकेट, कबड्डी या फिर फुटबॉल। तो दुरुस्त आंसर है इसे हमारे पास अलिफ वाला हॉकी। पाकिस्तान के सबसे बड़े सूबे का नाम क्या है? यानी कि पाकिस्तान में सबसे बड़ा सूबा है उसका नाम क्या है? ऑप्शन हमारे पास पंजाब, सिंध, खैबर पख्तूनख्वा या फिर बलूचिस्तान। तो दुरुस्त आंसर है हमारे पास बलूचिस्तान। अगर आबादी के लिहाज से आएगा तो फिर आएगा पंजाब। आबादी के लिहाज से पंजाब जो है बड़ा है, लेकिन वैसे जो सूबा है वो बलूचिस्तान है। इल्लामा इकबाल ने सबसे पहले किस शहर में शायरी का आगाज़ किया? यानी कि किस शहर से उन्होंने अपनी शायरी का जो है वो आगाज़ किया? ऑप्शन हमारे पास लाहौर से, बम्बई से, सियालकोट से या फिर दिल्ली से। तो दुरुस्त आंसर है हमारे पास सियालकोट से आगाज़ किया था अपनी शायरी का। पाकिस्तान का कौमी दिन कौन सा है? कौमी दिन कहते हैं नेशनल डे को, यानी कि इंडिपेंडेंस डे जो है वो कौन सा है? ऑप्शन हमारे पास 23 मार्च, 6 सितंबर, 14 अगस्त या फिर 25 दिसंबर। तो दुरुस्त आंसर है हमारे पास 14 अगस्त जो है पाकिस्तान का कौमी दिन है। किस साल पाकिस्तान को न्यूक्लियर ताकत करार दिया गया? यानी कि किस साल पाकिस्तान जो है वो न्यूक्लियर पावर जो है वो बन गया? ऑप्शन हमारे पास 1875 में, 1876 में, 1882 में या 1988 में। तो दुरुस्त आंसर है हमारे पास सन 1988 में, 1998 में। पाकिस्तान का सबसे पहला आइन किस साल में ख़त्म किया गया? यानी कि जो पहला आइन था वो किस साल में उसको ख़त्म कर दिया गया? ऑप्शन हमारे पास 1956 में, सन 1958 में, सन 1962 में या फिर सन 1973 में। तो दुरुस्त आंसर है हमारे पास बी, सन 1958 में, 1958 में। पाकिस्तान के किस सूबे को फूलों का सूबा कहा जाता है? ऑप्शन हमारे पास पंजाब को, सिंध को, खैबर पख्तूनख्वा को या फिर बलूचिस्तान को। तो दुरुस्त आंसर है हमारे पास खैबर पख्तूनख्वा को फूलों का सूबा जो है वो कहा जाता है। पाकिस्तान के किस शहर को रोशनियों का शहर कहा जाता है? यानी कि किस शहर को सिटी ऑफ लाइट कहा जाता है? ऑप्शन हमारे पास लाहौर को, फैसलाबाद को, कराची को या फिर इस्लामाबाद को। तो दुरुस्त आंसर है इसमें हमारे पास कराची को। पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा बोले जाने वाली ज़ुबान कौन सी है? यानी पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा ज़ुबान बोली जाती है वो कौन सी है? ऑप्शन हमारे पास सिंधी, पश्तो, उर्दू या पंजाबी। तो दुरुस्त आंसर है इसमें हमारे पास पंजाबी, क्योंकि पंजाबी जो है पंजाब की आबादी जो है वो सबसे ज़्यादा है, इसलिए जो है पंजाबी सबसे ज़्यादा बोली जाती है। पाकिस्तान के कौमी शायर कौन हैं? यानी कि पाकिस्तान के जो नेशनल पोइट हैं वो कौन है? ऑप्शन हमारे पास अहमद फराज, फैज़ अहमद फैज़, हबीब जालिब या फिर इल्लामा इकबाल।
तो दुरुस्त आंसर है इसमें हमारे पास इल्लामा इकबाल जो है पाकिस्तान के कौमी शायर हैं। किस साल में पाकिस्तान का पहला रेफरेंडम हुआ? रेफरेंडम मीन्स कहते हैं यानी कि इलेक्शन हुआ। ऑप्शन है हमारे पास सन 1977 में, सन 1984 में, 1990 में या फिर 2002 में। तो दुरुस्त आंसर है हमारे पास बी सन 1984 में, 1984 में। किस साल में पाकिस्तान का नाम इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान रखा गया? यानी कि पाकिस्तान का नाम चेंज करके इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान किस सन में रखा गया? ऑप्शन हमारे पास सन 1956 में, सन 1962 में, सन 1985 में या फिर सन 1973 में। तो दुरुस्त आंसर है इसमें हमारे पास अलिफ सन 1956 में। पाकिस्तान के सबसे ज़्यादा आबादी वाले शहर का नाम क्या है? यानी कि उस शहर का नाम जिसमें सबसे ज़्यादा जो है वो आबादी है, पॉपुलेशन है। ऑप्शन हमारे पास लाहौर, पेशावर, कराची या फिर इस्लामाबाद। तो दुरुस्त आंसर है इसमें हमारे पास जीम, कराची जो है वो सबसे ज़्यादा आबादी वाला शहर है। पाकिस्तान के सबसे बड़े सनती शहर का नाम क्या है? यानी कि वो शहर जिसमें सबसे ज़्यादा काम होता है, सबसे ज़्यादा सनतें जो है वो काम करती हैं। ऑप्शन हमारे पास लाहौर, फैसलाबाद, कराची या फिर गुजरावाला। तो दुरुस्त आंसर है इसमें हमारे पास जीम, कराची जो है वो सबसे बड़ा सनती शहर है। पाकिस्तान की सरकारी ज़ुबान कौन सी है? यानी कि पाकिस्तान की वो ज़ुबान जो सरकारी तौर पर जो है वो रजिस्टर्ड है। ऑप्शन हमारे पास सिंधी, पश्तो, उर्दू या फिर पंजाबी। तो दुरुस्त आंसर है इसमें हमारे पास जीम, उर्दू जो है वो पाकिस्तान की सरकारी ज़ुबान है। पाकिस्तान की सबसे पहली खातून वज़ीर आज़म कौन थी? पाकिस्तान की जो पहली खातून वज़ीर आज़म थी वो कौन थी? ऑप्शन हमारे पास आसमा जहांगीर, बेगम नुसरत भुट्टो, फातिमा जिन्ना या फिर बेनज़ीर भुट्टो। तो दुरुस्त आंसर है हमारे पास दाल, बेनज़ीर भुट्टो। पाकिस्तान के सबसे पहले वज़ीर आज़म कौन थे जिनका कत्ल हुआ? ऑप्शन हमारे पास लियाकत अली ख़ान, मोहम्मद ख़ान जुनेजो, जुल्फ़िकार अली भुट्टो या फिर बेनज़ीर भुट्टो। तो दुरुस्त आंसर है इसमें हमारे पास अलिफ, लियाकत अली ख़ान। पाकिस्तान का सबसे पहला सदर कौन था? पाकिस्तान का जो पहला सदर था वो कौन था? ऑप्शन हमारे पास ग़ुलाम मोहम्मद, सिकंदर मिर्ज़ा, जुल्फ़िकार अली भुट्टो या फिर अयूब ख़ान। तो दुरुस्त आंसर है इसमें हमारे पास बे, सिकंदर मिर्ज़ा। पाकिस्तान की सबसे बड़ी झील कौन सी है? पाकिस्तान में सबसे बड़ी झील है वो कौन सी है? ऑप्शन हमारे पास मंछर झील, तरबेला झील, हॉलीजी झील या फिर कैंझर झील। तो दुरुस्त आंसर है हमारे पास अलिफ, मंछर झील। कश्मीर के मसले पर पाकिस्तान और भारत के दरमियान पहली जंग कब हुई? कश्मीर के मसले पर पाकिस्तान और भारत में पहली जंग कब हुई? ऑप्शन हमारे पास 1947 में, 1965 में, 1971 में या फिर 1999 में। तो दुरुस्त आंसर है इसमें हमारे पास अलिफ, सन 1947 में। पाकिस्तान की पहली दस्तूरसाज़ असम्बली के सदर कौन थे? पाकिस्तान में जो सबसे पहले दस्तूरसाज़ असम्बली बनी उसके सदर कौन थे? ऑप्शन हमारे पास मोहम्मद अली बोगरा, ख्वाजा नाज़िमुद्दीन, मौलवी तमीज़ुद्दीन ख़ान या फिर लियाकत अली ख़ान। तो दुरुस्त आंसर है इसमें हमारे पास जीम, मौलवी तमीज़ुद्दीन ख़ान। पाकिस्तान के पहले गवर्नर जनरल कौन थे? हु इज़ द फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ पाकिस्तान? ऑप्शन हमारे पास ग़ुलाम मोहम्मद, लियाकत अली ख़ान, मोहम्मद अली जिन्ना या फिर सिकंदर मिर्ज़ा। तो दुरुस्त आंसर है हमारे पास जीम, मोहम्मद अली जिन्ना, कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना। कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना का असल नाम क्या था? कायद-ए-आज़म का जो है वो असल नाम क्या था? ऑप्शन हमारे पास मोहम्मद इकबाल, मोहम्मद अली जिन्ना, मोहम्मद अताउल्लाह या फिर मोहम्मद इस्माइल। तो दुरुस्त आंसर इसमें हमारे पास बे, मोहम्मद अली जिन्ना। पाकिस्तान के कौमी लिबास का नाम क्या है? पाकिस्तान में जो लिबास पहना जाता है उसका नाम क्या है इसमें से? ऑप्शन हमारे पास पजामा कमीज़, शलवार कमीज़, पतलून शर्ट या फिर कुर्ता धोती। तो दुरुस्त आंसर हमारे पास बी, शलवार कमीज़। पाकिस्तान का सबसे बड़ा डैम कौन सा है? इनमें से पाकिस्तान का सबसे बड़ा डैम कौन सा है? ऑप्शन हमारे पास तरबेला डैम, मंगला डैम, जेलम डैम या फिर वारिक्स डैम। तो दुरुस्त आंसर है हमारे पास अलिफ, तरबेला डैम। किस जानवर को सहरा का जहाज़ कहा जाता है? यानी कि वो कौन सा जानवर है जो सहरा में इस्तेमाल किया जाता है ट्रांसपोर्टेशन के लिए? ऑप्शन हमारे पास ऊँट, घोड़ा, गधा या फिर हाथी।
तो दुरुस्त आंसर है इसमें हमारे पास अलीफ। ऊँट जो है वो सहरा का जहाज़ है, जो कि सहरा में एज अ ट्रांसपोर्टेशन जो है वो सबसे ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है। किस मुल्क को सरजमीन पाक कहा जाता है, यानी कि वो कौन सा मुल्क है जिसको सरजमीन पाक कहा जाता है। ऑप्शन हमारे पास ईरान को, पाकिस्तान को, सऊदी अरेबिया को या फिर तुर्की को। तो दुरुस्त आंसर है इसमें हमारे पास पाकिस्तान। पाकिस्तान को सरजमीन पाक कहा जाता है। किस मुल्क को उठते हुए सूरज की सरजमीन कहा जाता है, यानी कि वो कौन सा मुल्क है जिसको उठते हुए सूरज की सरजमीन कहा जाता है। ऑप्शन हमारे पास चीन को, जापान को, भारत को या फिर रूस को। तो दुरुस्त आंसर इसमें हमारे पास जापान को कहा जाता है उठते हुए सूरज की सरजमीन। सबसे ज़्यादा तेल पैदा करने वाला मुल्क कौन सा है, यानी वो कौन सा मुल्क है जिसकी ज़मीन से जो है वो तेल निकलता है सबसे ज़्यादा। ऑप्शन हमारे पास ए सऊदी अरेबिया, अमेरिका, वेनेज़ुएला या फिर रूस। तो दुरुस्त आंसर है इसमें हमारे पास सऊदी अरेबिया। सऊदी अरेबिया जो है वो तेल की पैदावार में सबसे पहले नंबर पर है। किस मुल्क का कौमी खेल बेसबॉल है, यानी कि वो कौन सा मुल्क है जिसका कौमी खेल जो है वो बेसबॉल है। ऑप्शन है हमारे पास चीन, जापान, क्यूबिया या फिर अमेरिका। तो दुरुस्त आंसर है इसमें हमारे पास अमेरिका। इंसानी जिस्म में कितनी हड्डियां होती हैं, यानी कि इंसान के जो जिस्म में टोटल कितनी हड्डियां होती हैं। ऑप्शन हमारे पास 201, 206, 210 या फिर 216। तो दुरुस्त आंसर है इसमें हमारे पास 206 हड्डियां होती हैं। सबसे ज़्यादा ज़लज़ले किस मुल्क में आते हैं, यानी कि कौन सा मुल्क है जिसमें सबसे ज़्यादा ज़लज़ले आते हैं। ऑप्शन हमारे पास चीन में, जापान में, पाकिस्तान में या फिर अमेरिका में। तो दुरुस्त आंसर है इसमें हमारे पास जापान में जो है वो सबसे ज़्यादा ज़लज़ले आते हैं। सबसे ज़्यादा सोने के ज़खायर किस मुल्क में पाए जाते हैं, यानी कि किस मुल्क में सोने की जो कानें हैं वो सबसे ज़्यादा हैं। ऑप्शन हमारे पास चीन में, जापान में, जनूबी अफ्रीका में या फिर अमेरिका में। तो दुरुस्त आंसर है इसमें हमारे पास जनूबी अफ्रीका में सबसे ज़्यादा ज़खायर हैं सोने के। किस मुल्क में सबसे ज़्यादा आबशारें पाई जाती हैं। आबशारें कहते हैं जो पहाड़ों की ऊंचाई से पानी गिर रहा होता है ना, उसको आबशार कहा जाता है। ऑप्शन हमारे पास अमेरिका में, वेनेज़ुएला में, नॉर्वे में या फिर चीन में। तो दुरुस्त आंसर है हमारे पास वेनेज़ुएला में पाई जाती हैं सबसे ज़्यादा आबशारें। दुनिया का सबसे बड़ा सहरा कौन सा है, यानी कि दुनिया का सबसे बड़ा डेजर्ट है, सहरा है, वो कौन सा है। ऑप्शन है हमारे पास सहारा डेजर्ट, किलहारी, गोबी या फिर मुहावी। तो दुरुस्त आंसर है इसमें हमारे पास अलिफ। सहारा डेजर्ट जो है वो सबसे बड़ा है। किस मुल्क को रेड दरबारी कहा जाता है, यानी कि कौन सा मुल्क है जिसको रेड दरबारी कहा जाता है। ऑप्शन हमारे पास चीन, जापान, रूस या फिर अमेरिका। तो दुरुस्त आंसर है इसमें हमारे पास रूस को कहा जाता है। कौन सा मुल्क सबसे ज़्यादा कॉफ़ी पैदा करता है, यानी कि वो कौन सा मुल्क है जिसमें कॉफ़ी की मिकदार जो है यानी कि प्रोडक्शन जो है वो सबसे ज़्यादा होती है। ऑप्शन हमारे पास ब्राज़ील, वियतनाम, कोलंबिया या एथोपिया। तो दुरुस्त आंसर है इसमें हमारे पास अलिफ। ब्राज़ील जो है वो सबसे ज़्यादा कॉफ़ी पैदा करने वाला मुल्क है। किस मुल्क को फूलों का शहर कहा जाता है, यानी कि वो कौन सा मुल्क है जिसको फूलों का शहर कहा जाता है। ऑप्शन हमारे पास पेरिस, लंदन, एम्स्टर्डम या फिर बर्लिन। तो दुरुस्त आंसर है हमारे पास एम्स्टर्डम को फूलों का शहर कहा जाता है। दुनिया की सबसे बड़ी मस्जिद कौन सी है, पूरी दुनिया में सबसे बड़ी मस्जिद कौन सी है। ऑप्शन हमारे पास मस्जिदुल हरम, मस्जिदुल अक्सा, मस्जिदुल नबवी या फिर मस्जिद कुबा। तो दुरुस्त आंसर है हमारे पास अलिफ, मस्जिदुल हरम। दुनिया का सबसे बड़ा जानवर कौन सा है, यानी कि दुनिया का सबसे बड़ा जानवर है वो कौन सा है। ऑप्शन हमारे पास नीला व्हेल, हाथी, दरियाई घोड़ा या फिर गैंडा। तो दुरुस्त आंसर है हमारे पास अलिफ, नीला व्हेल जो है वो दुनिया का सबसे बड़ा जानवर है। दुनिया की सबसे बड़ी सुपर पावर कौन सी है, यानी कि पूरी दुनिया में जो सुपर पावर है वो कौन सा मुल्क है। ऑप्शन हमारे पास अमेरिका, जर्मनी, फ्रांस या फिर चीन। तो दुरुस्त आंसर है इसमें हमारे पास अमेरिका जो है वो अब तक की सुपर पावर है। सबसे ज़्यादा खेलों का आलमी कप किस मुल्क ने जीता, यानी कि वो कौन सा मुल्क है जो खेलों के मैदान में सबसे आगे है। ऑप्शन हमारे पास ब्राज़ील, जर्मनी, अर्जेंटीना या फिर फ्रांस। तो दुरुस्त आंसर है हमारे पास में ब्राज़ील। दुनिया की सबसे बड़ी स्पेस एजेंसी कौन सी है, यानी कि पूरी दुनिया में जो सबसे बड़ी स्पेस एजेंसी है वो कौन सी है। ऑप्शन हमारे पास एसरो, नासा,
स्पेस एक्स या फिर रोस्कोसमोस। तो दुरुस्त आंसर है हमारे पास नासा जो है वो दुनिया की सबसे बड़ी स्पेस एजेंसी है। दुनिया का सबसे बड़ा रेलवे नेटवर्क किस मुल्क का है, यानी कि किस मुल्क का रेलवे जो निज़ाम है वो दुनिया में सबसे बड़ा है। ऑप्शन हमारे पास अमेरिका का, जर्मनी का, भारत का या फिर चीन का। तो दुरुस्त आंसर है हमारे पास अमेरिका का जो निज़ाम है रेलवे का वो दुनिया में सबसे बड़ा है। दुनिया का सबसे बड़ा बरकी इस्तेमाल करने वाला मुल्क कौन सा है, और ऑप्शन हमारे पास अमेरिका, जर्मनी, भारत या फिर चीन। तो दुरुस्त आंसर है हमारे पास चीन। इंसानी जिस्म में खून बनाने वाला अज़ू कौन सा है, यानी कि हमारी बॉडी में वो कौन सा हिस्सा है जो खून पैदा करता है, यानी कि खून बनाता है। ऑप्शन हमारे पास दिल, जिगर, हड्डियों का गोदा या फिर गुर्दे। तो दुरुस्त आंसर है हमारे पास जीम, हड्डियों का गोदा जो है वो खून बनाने का काम करता है। दुनिया का सबसे छोटा परिंदा जो है वो कौन सा है, यानी कि सबसे स्मॉल बर्ड जो है वो कौन सा है। ऑप्शन हमारे पास चिड़िया, कबूतर, हंग बर्ड या फिर तूती। तो दुरुस्त आंसर है हमारे पास जीम, हंग बर्ड जो है वो दुनिया का सबसे छोटा परिंदा है। दुनिया की सबसे बड़ी नहर कौन सी है, दुनिया में पूरी सबसे बड़ी नहर है वो कौन सी है। ऑप्शन हमारे पास नहर सुइज, नहर पनामा, नहर मैटक या फिर नहर सोक। तो दुरुस्त आंसर है इसमें हमारे पास अलिफ, नहर सुइज जो है वो दुनिया की सबसे बड़ी नहर है। किस मुल्क को आज़ाद दुनिया की क़यादत कहा जाता है, वो कौन सा मुल्क है इसको आज़ाद दुनिया की क़यादत कहा जाता है। ऑप्शन हमारे पास फ्रांस को, चीन को, बरतानिया को या फिर अमेरिका को। तो दुरुस्त आंसर है हमारे पास अमेरिका को कहा जाता है आज़ाद दुनिया की क़यादत। दुनिया का सबसे ज़्यादा दर्जा हरारत कहाँ रिकॉर्ड किया गया, यानी कि पूरी दुनिया में जो सबसे ज़्यादा दर्जा हरारत था वो कहाँ पे रिकॉर्ड किया गया। ऑप्शन हमारे पास सहारा सहरा में या फिर गोबी सहरा में, डेथ वैली अमेरिका में या फिर सहराए थर में। तो दुरुस्त आंसर है इसमें हमारे पास जीम, डेथ वैली अमेरिका में जो है सबसे ज़्यादा दर्जा हरारत रिकॉर्ड किया गया। दुनिया का सबसे पुराना मज़हब कौन सा है, यानी कि पूरी दुनिया में जो सबसे पुराना मज़हब चला आ रहा है वो कौन सा है। ऑप्शन हमारे पास इस्लाम, हिंदू मत, ज़रतिश्तियत या फिर यहूदियत। तो दुरुस्त आंसर है हमारे पास हिंदू मत जो है वो दुनिया का सबसे पुराना मज़हब है। किस शहर को हवा का शहर कहा जाता है, यानी कि एयर ऑफ सिटी जो है वो किस शहर को कहा जाता है। ऑप्शन हमारे पास शिकागो को, लंदन को, सैन फ्रांसिस्को को या फिर न्यूयॉर्क को। तो दुरुस्त आंसर है हमारे पास अलिफ, शिकागो को कहा जाता है। दुनिया का सबसे बड़ा जंगल कौन सा है, दुनिया में सबसे बड़ा जंगल जो है वो कौन सा है। ऑप्शन हमारे पास बोर्नियो जंगल, अमेज़न जंगल, साइबेरियन जंगल या फिर कांगू जंगल। तो दुरुस्त आंसर है हमारे पास अमेज़न जंगल। दुनिया का सबसे बड़ा अजायब घर कौन सा है, यानी कि जो दुनिया का सबसे बड़ा म्यूज़ियम है वो कौन सा है। ऑप्शन हमारे पास ब्रिटिश म्यूज़ियम, मेट्रोपॉलिटन म्यूज़ियम, लवर म्यूज़ियम या फिर हर्मिटेज म्यूज़ियम। तो दुरुस्त आंसर है हमारे पास लवर म्यूज़ियम जो है वो दुनिया का सबसे बड़ा म्यूज़ियम है। सबसे ज़्यादा फुटबॉल वर्ल्ड कप किस मुल्क ने जीता है, पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा फुटबॉल वर्ल्ड कप किस मुल्क ने जीता है। ऑप्शन हमारे पास जर्मनी ने, ब्राज़ील ने, इटली ने या फिर अर्जेंटीना ने। तो दुरुस्त आंसर है इसमें हमारे पास ब्राज़ील ने जीते हैं। किस मुल्क को किंगडम ऑफ द न्यूजीलैंडर्स कहा जाता है। ऑप्शन हमारे पास हॉलैंड को, नॉर्वे को, स्वीडन को या फिर डेनमार्क को। तो दुरुस्त आंसर है इसमें हमारे पास अलिफ, हॉलैंड को कहा जाता है। सबसे पहले मोबाइल फ़ोन किसने बनाया, यानी कि मोबाइल फ़ोन का इजाद जो है वो किसने किया। ऑप्शन हमारे पास नील आर्मस्ट्रॉन्ग ने, राइट ब्रदरान ने, मार्टिन कॉपर ने या फिर थॉमस एडिसन ने। तो दुरुस्त आंसर है हमारे पास मार्टिन कॉपर ने किया। दुनिया की सबसे बड़ी हीरो की कान कहाँ पाई जाती है, दुनिया में सबसे बड़ी हीरो की कान कहाँ है। ऑप्शन हमारे पास रूस में, ब्राज़ील में, जनूबी अफ्रीका में या फिर ऑस्ट्रेलिया में। तो दुरुस्त आंसर है हमारे पास जनूबी अफ्रीका में है। सबसे पहले झंडा किस मुल्क ने इस्तेमाल किया, यानी कि दुनिया में सबसे पहले झंडा किस मुल्क ने इस्तेमाल किया। ऑप्शन हमारे पास चीन ने, ईरान ने, मिस्र ने या फिर डेनमार्क ने। तो दुरुस्त आंसर है हमारे पास डेनमार्क में सबसे पहले इस्तेमाल किया। दुनिया का सबसे बड़ा फ़ौजी बजट किस मुल्क का है, पूरी दुनिया में जो सबसे बड़ा फ़ौजी बजट है वो किस मुल्क का है।
ऑप्शन हमारे पास रूस का, भारत का, चीन का या फिर अमेरिका का। तो दुरुस्त आंसर है हमारे पास दाल, अमेरिका का जो है फौजी बजट सबसे ज़्यादा है। बाय नेक्स्ट वीक आई डैश कम्प्लीटेड द प्रोजेक्ट। मैं अगले हफ्ते प्रोजेक्ट कंप्लीट कर दूंगा। ब्लैक में क्या आएगा? ऑप्शन हमारे पास ए हैव, बी हैड, सी विल हैव या फिर डी विल। तो करेक्ट आंसर है इसमें हमारे पास सी विल हैव। जो काम फ्यूचर में होने वाला होता है उसको हम कहते हैं विल हैव। आई विल हैव कंप्लीट द प्रोजेक्ट। इफ़ ही ब्लैंक मोर केयरफुल ही वुड हैव नॉट मेड द मिस्टेक। अगर वो ध्यान से काम करेगा तो वो कोई गलती नहीं करेगा। और ब्लैंक में क्या आएगा? ऑप्शन हमारे पास ए वॉज, बी वर, सी हैज़ बीन या फिर डी हैड बीन। तो करेक्ट आंसर है इसमें हमारे पास डी। जो भी काम फ्यूचर में होने वाला है उसके साथ हैड लगता है। इफ़ ही हैड बीन मोर केयरफुल, वो ज़्यादा जो है एहतियात से काम करेगा तो कोई गलती नहीं कर पाएगा। द लेटर ब्लैंक बाय द मैनेजर। मैनेजर ने ख़त लिखा। ब्लैंक में हेल्पिंग वर्ब कौन सा आएगा? ऑप्शन हमारे पास ए रोट, बी इज़ रिटन, सी वॉज रिटन या डी इज़ रोट। अब जो मैनेजर है उसने लेटर लिख लिया हुआ है, यानी कि काम जो है वो पास में हो चुका है, तो इसके साथ आएगा वॉज रिटन, वॉज रिटन। द साइंटिस्ट फाइंडिंग वेयर ब्लैंक बाय द पीयर रिव्यू कमेटी। साइंटिस्ट जो है वो पीयर रिव्यू कमेटी की जानिब से जो है वो इंतज़ार कर रहे हैं। किसका? ऑप्शन हमारे पास ए रिजेक्टेड, बी डिसमिस, सी इग्नोर या फिर डी अप्रूव। देखिए रिजेक्टेड डिसमिस जो है वो बाद में आती है, लेकिन साइंटिस्ट जिसका इंतज़ार कर रहे हैं वो है डी अप्रूव का इंतज़ार कर रहे हैं कि कमेटी जो है वो इसको अप्रूव कर दे। चूज़ द करेक्ट स्पेलिंग। हमने जो है स्पेलिंग जो है वो करेक्ट चूज़ करने हैं और ऑप्शन हमारे पास ए मेंटेनेंस, बी मेंटेनेंस, सी मेंटेनेंस और डी बी मेंटेनेंस। अब इसे हमसे करेक्ट आंसर जो है स्पेलिंग जो है वो ढूंढने हैं। तो करेक्ट जो है वो इसमें अभी के लिए आप देख सकते हैं डी वाले हैं, जिसमें जो है स्पेलिंग जो है वो इसमें बिल्कुल करेक्ट है, मेंटेनेंस, मेंटेनेंस। ही हैज़ द ब्लैंक टू द सक्सेस। उसके अंदर क्या है जो उसको कामयाब कर सकता है? ऑप्शन हमारे पास ए एबिलिटी, बी एबिलिटी, सी एबिलिटी और डी बी एबिलिटी। अब इसमें से हमने करेक्ट वाली एबिलिटी को चूज़ करना है। तो करेक्ट आंसर है इसमें हमारे पास ए वाली एबिलिटी जो है वो बिल्कुल करेक्ट है। आइडेंटिफाई द करेक्ट सेंटेंस। अब इस सेंटेंस में से जुमले में से हमने जो है वो सही वाले जुमले को टिक करना है और ऑप्शन है हमारे पास शी डोंट लाइक एप्पल्स, बी शी डजंट लाइक एप्पल, सी शी डज नॉट लाइक एप्पल्स या फिर डी शी डोंट लाइक एप्पल्स। तो करेक्ट आंसर है हमारे पास सी शी डजंट लाइक एप्पल्स। आइडेंटिफाई द सेंटेंस विथ करेक्ट पंचुएशन। आपने वो सेंटेंस जुमले को जो है वो निशानदेही करनी है जिसकी पंचुएशन कोमास वगैरह बिल्कुल ठीक हो और ऑप्शन है हमारे पास ये चारों। अब चारों सेंटेंस जो है बिल्कुल ठीक हैं। वेयर आर यू गोइंग शी आस्क्ड, लेकिन हमने देना है किसके साथ जो है वो करेक्ट पंचुएशन, जो किसका क्वेश्चन मार्क और डॉट वगैरह लगा हुआ है। तो करेक्ट है इनमें से बी वाला। बी में देखें बिल्कुल करेक्शन बिल्कुल ठीक हुई भी है। द स्टूडेंट वेयर डैश बाय द कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम। स्टूडेंट जो है वो कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम की वजह से क्या है? और ऑप्शन हमारे पास ए कंफ्यूज्ड है, बी कंफ्यूजिंग है, सी कंफ्यूज या फिर डी कंफ्यूजेज। तो करेक्ट इसमें है ए कंफ्यूज्ड है। द स्टूडेंट वर कंफ्यूज्ड बाय द कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम। तो आंसर है इसमें हमारे पास ए कंफ्यूज्ड। द प्रोफेसर्स एक्सप्लेनेशन वाज सो डैश दैट एवरीवन अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट। अब प्रोफेसर जो है वो इस तरह से समझाता है कि हर किसी को समझ आ जाती है और ऑप्शन है हमारे पास ए ऑब्लिगियस की तरह, बी कॉन्वलेक्टिव, सी क्लियर या फिर डी परप्लेक्सिंग। तो करेक्ट आंसर है इसमें हमारे पास सी क्लियर। प्रोफेसर जो है वो इतना क्लियर तरीके से समझाता है कि हर किसी को समझ आ जाती है। चूज़ द करेक्ट सेंटेंस। हमने जो है दुरुस्त सेंटेंस को टिक करना है और ऑप्शन है हमारे पास ही डू नॉट नो द आंसर, उसको जो आपका नहीं पता। ही डजंट नो द आंसर, सी ही डिड नॉट नो द आंसर या फिर डी ही डजंट न्यू द आंसर। तो करेक्ट आंसर है हमारे पास बी वाला, ही डजंट नो द आंसर। आइडेंटिफाई द करेक्ट फॉर्म ऑफ द सेंटेंस। हमने उस जुमले को जो है करेक्ट करना है जिसका मतलब जो है वो सही निकल रहा हो। ऑप्शन है हमारे पास ए द कैट वाज चेज बाय द डॉग, बी द कैट चेजिंग द डॉग, सी द डॉग चेज द कैट या फिर डी द डॉग हैज़ चेज द कैट। तो करेक्ट आंसर है हमारे पास सी द डॉग चेज द कैट।
सेलेक्ट द सेंटेंस विद पैरेलल स्ट्रक्चर। उस जुमले को सेलेक्ट करें जो कि बोलने के हिसाब से बिल्कुल ठीक हो। ऑप्शन है हमारे पास ए, शी लाइक टू रन स्विम एंड बाइकिंग। सेकंड है शी लाइक रनिंग स्विमिंग एंड टू बाइक। सी है हमारे पास शी लाइक टू रन टू स्विम एंड टू बाइक। फोर्थ है हमारे पास शी लाइक टू रन स्विमिंग एंड बाइक। तो करेक्ट आंसर है इसमें हमारे पास सी, टू जिसके साथ लगा हो वो हमारे पास आंसर जो है वो 3 बार में करेक्ट है। आइडेंटिफाई द करेक्ट सेंटेंस। उस जुमले को सेलेक्ट करें जो कि बिल्कुल ठीक है। और ऑप्शन है हमारे पास ए, दे हैज़ बीन वेटिंग फॉर यू। बी, दे हैव बीन वेटिंग फॉर यू। सी, दे इज़ वेटिंग फॉर यू। और डी है दे वॉज वेटिंग फॉर यू। करेक्ट आंसर है इसमें हमारे पास बी, दे हैव बीन वेटिंग फॉर यू। वो आपका इंतज़ार कर रहे हैं। आइडेंटिफाई द करेक्ट सेंटेंस। करेक्ट सेंटेंस को जो है वो सेलेक्ट करें। और ऑप्शन है हमारे पास ए, शी एंड हिम वेंट टू द पार्क। सेकेंड है शी एंड ही वेंट टू द पार्क। थर्ड है हमारे पास हिम एंड हर वेंट टू द पार्क। और डी है हमारे पास ही एंड हर वेंट टू द पार्क। तो करेक्ट आंसर है हमारे पास बी, शी एंड ही वेंट टू द पार्क। चूज़ द करेक्ट मीनिंग ऑफ। इसका सही मतलब निकालें। लेट द कैट आउट ऑफ द बैग। बिल्ली को थैले से निकालो। इसके करेक्ट ऑप्शन है हमारे पास ए, टू रिवील अ सीक्रेट, राज अफशा करने के लिए। बी, टू कीप अ सीक्रेट, कुछ चीज़ राज रखने के लिए। सी, टू बी सरप्राइज, कुछ जो है सरप्राइज करने के लिए। या फिर टू डी, टू हाइड समथिंग, कुछ छुपाने के लिए। तो करेक्ट आंसर है हमारे पास ए, टू रिवील अ सीक्रेट, राज अफशा करने के लिए। आइडेंटिफाई द सेंटेंस विद द करेक्ट सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। उस जुमले को सेलेक्ट करें जिसका सब्जेक्ट और वर्ब जो है बिल्कुल ठीक हो। ऑप्शन है हमारे पास ए, द टीम आर विनिंग। बी, द टीम इज़ विनिंग। सी, द टीम वेयर विनिंग। या फिर डी, द टीम हैज़ विनिंग। तो करेक्ट आंसर है हमारे पास बी, द टीम इज़ विनिंग, टीम जीत रही है, द टीम इज़ विनिंग। चूज़ द करेक्ट सेंटेंस। सही जुमले को जो है निशानदेही करें। ऑप्शन हमारे पास ए, शी हैज़ बीन नोन फॉर हर काइंडनेस। बी, शी इज़ नोन फॉर हर काइंडनेस। सी, शी हैज़ बीन नोन फॉर हर काइंडनेस। या फिर डी, शी वॉज नोन फॉर हर काइंडनेस। तो करेक्ट सेंटेंस है इसमें हमारे पास बी, शी इज़ नोन फॉर हर काइंडनेस, उसको उसकी अच्छाई की वजह से जाना जाती है। आइडेंटिफाई द सेंटेंस विद द करेक्ट टेंस। उस जुमले को सिलेक्ट करें जिसका टेंस जो है वो बिल्कुल ठीक हो। और ऑप्शन हमारे पास ए, आई एम स्टडिंग व्हेन शी कॉल्ड। आई वॉज स्टडिंग व्हेन शी कॉल्ड। आई वर स्टडिंग व्हेन शी कॉल्ड। आई स्टडी व्हेन शी कॉल्ड। यानी कि मैं जब पढ़ रहा था तब मुझे उसने बुलाया। तो इसमें करेक्ट है सेकंड वाला, आई वॉज स्टडिंग, मैं पढ़ रहा था, व्हेन शी कॉल्ड, जब उसने मुझे बुलाया। सेलेक्ट द करेक्ट मीनिंग ऑफ। इसका जो है वो सही मतलब निकालें। बर्न द मिडनाइट ऑयल, यानी कि रात देर को जो है वो दिया जला दें। ऑप्शन हमारे पास रेस्ट अर्ली, जल्दी आराम के लिए। बी, सेलिब्रेट, जश्न मनाने के लिए। सी, वेस्ट टाइम, वक्त ज़ाया करने के लिए। या फिर डी, वर्क लेट इनटू नाइट, रात देर तक काम करने के लिए। तो करेक्ट आंसर है हमारे पास डी, रात देर तक काम करने के लिए, वर्क लेट टू द लाइट। आइडेंटिफाई द मीनिंग ऑफ द फ्रेज। इस फ्रेज का जो है वो मीनिंग निकालें। बार्क अप द रॉन्ग ट्री, यानी कि दरख्त के ऊपर मत भौंको। ऑप्शन हमारे पास ए, टू बी मिस्टेकन, किसी गलती की वजह से। बी, टू बी करेक्ट। सी, टू बी एंग्री। या फिर डी, टू बी क्यूरियस। तो करेक्ट आंसर इसमें हमारे पास टू बी मिस्टेकन, अपनी गलती की वजह से। चूज़ द करेक्ट मीनिंग ऑफ द आइडियम। इस आइडियम का हमने करेक्ट मीनिंग निकालना है। और आइडियम हमारे पास अ पीस ऑफ केक। और ऑप्शन हमारे पास ए, समथिंग डिफ़िकल्ट, कुछ यानी कि मुश्किल है। बी, समथिंग इजी, बहुत आसान है। सी, समथिंग एक्सपेंसिव, कुछ महंगा है। या फिर डी, समथिंग स्वीट, कुछ मीठा है। तो करेक्ट आंसर है हमारे पास बी, समथिंग इजी, अ पीस ऑफ केक, यानी कि बहुत आसान है, समथिंग इजी। आइडेंटिफाई द करेक्ट सेंटेंस। ये चारों सेंटेंस एक जैसे हैं लेकिन हमने इसमें से जो है वो करेक्ट करना है। और ऑप्शन हमारे पास चारों, शी हैज़ पैशनेट फॉर क्लासिकल म्यूज़िक, चारों में सेम है लेकिन पैशनेट के स्पेलिंग जो है वो चारों में मुख्तलिफ हैं। पहले में जो है देख लें, ए के स्पेलिंग अलग है, दूसरे में अलग है, तीसरे में और चौथे में। तो करेक्ट आंसर है इसमें हमारे पास पहले वाला, शी हैज़ अ पैशनेट फॉर क्लासिकल म्यूज़िक। आइडेंटिफाई द करेक्ट यूजेज, यानी कि ऑप्शन में से जो करेक्ट इस्तेमाल होता है उसको जो है आपने टिक करना है। और ऑप्शन है हमारे पास ए, दिस इज़ द मोस्ट बेस्ट ऑप्शन। बी, दिस इज़ द बेस्ट ऑप्शन। सी, दिस इज़ द मोर बेस्ट ऑप्शन। या फिर डी, दिस इज़ द बेस्टेस्ट ऑप्शन।
तो करेक्ट आंसर है इसमें हमारे पास बी, दिस इज़ द बेस्ट ऑप्शन। ये अच्छी जो है चॉइस है, दिस इज़ द बेस्ट ऑप्शन। चूज़ द करेक्ट सेंटेंस, सही सेंटेंस की जो है वो निशानदेही करें। और ऑप्शन हमारे पास, इट इज़ इम्पोर्टेंट टू चेक योर वर्क, बी, इट्स इम्पोर्टेंट टू चेक योर वर्क, सी, इट्स इम्पोर्टेंट टू चेक योर वर्क, या फिर डी, इट्स इम्पोर्टेंट टू चेक योर वर्क। देखिए चारों सेंटेंस जो है वो इसके सेम है, लेकिन कोमा देखें, जो कोमा का जो है वो फ़र्क है। तो सही कोमा जो लगा हुआ है वो बी के साथ लगा हुआ है, इट्स इम्पोर्टेंट टू चेक योर वर्क। चूज़ द करेक्ट सेंटेंस, सही सेंटेंस की जो है वो निशानदेही करें। और ऑप्शन हमारे पास ए, वी शुड ऑफ लेफ्ट अर्लियर, बी, वी शुड हैव लेफ्ट अर्लियर, सी, वी शुड लीव अर्लियर, या फिर डी, वी शुड हैव लीव अर्लियर। तो करेक्ट आंसर है इसमें हमारे पास बी, वी शुड हैव लेफ्ट अर्लियर। आइडेंटिफाई द सेंटेंस विद करेक्ट कैपिटलाइजेशन, उस सेंटेंस को सेलेक्ट करें जिसकी कैपिटलाइजेशन यानी कि जिसके लफ्ज़ है बिल्कुल ठीक लिखे हुए हैं। और ऑप्शन हमारे पास, शी विजिटेड द एम्पायर स्टेट बिल्डिंग। देखिए चारों सेंटेंस को आप देखें तो बी वाले में देखें एम्पायर स्टेट और बिल्डिंग के जो है वो अल्फ़ाबेट स्टार्टिंग वाले बिल्कुल बड़े हैं, तो बी जो है वो हमारा करेक्ट आंसर है, शी विजिटेड द एम्पायर स्टेट बिल्डिंग। विच टेक गिगांट रिसेंटली फेस इन मेजर एंटी ट्रस्ट लॉसूट इन 2024, वो कौन सी कंपनी है जिसको रिसेंटली जो है एंटी ट्रस्ट लॉसूट जो है फेस करना पड़ा है। ऑप्शन है हमारे पास, ए मीटा, बी माइक्रोसॉफ्ट, सी एप्पल, या फिर डी अमेजोन। तो करेक्ट आंसर है इसमें हमारे पास ए मीटा। व्हाट इज़ द प्राइमरी फोकस ऑफ द पेरिस एग्रीमेंट, पेरिस एग्रीमेंट जो हुआ था उसका प्राइमरी फोकस किस चीज़ पे था। ऑप्शन है हमारे पास, ए ट्रेड रेगुलेशन, बी क्लाइमेट चेंज, सी मिलिट्री कोऑपरेशन, या फिर डी ह्यूमन राइट्स। तो करेक्ट आंसर इसमें हमारे पास बी, क्लाइमेट चेंज जो था वो प्राइमरी फोकस था। विच कंट्री रिसेंटली लॉन्च द फर्स्ट एवर मिशन टू स्टडी द सन, वो कौन सा मुल्क है जिसने सबसे पहले जो है वो लॉन्च किया है अपना मिशन सन को जो है वो स्टडी करने के लिए। ऑप्शन हमारे पास, ए यूएसए, बी चाइना, सी इंडिया, या फिर डी जापान। तो करेक्ट आंसर है इसमें हमारे पास ए, यूएसए ने लॉन्च किया है। द इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस इज़ हेडक्वार्टर इन, यानी कि इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस का हेडक्वार्टर कहाँ पे वाक़या है। ऑप्शन है हमारे पास, ए न्यूयॉर्क में, बी जेनेवा में, सी द हैंगयू में, या फिर डी वियना में। करेक्ट आंसर है इसमें हमारे पास सी, द हैंगयू में। व्हाट इज़ द कैपिटल ऑफ ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया का जो है वो कैपिटल सिटी कौन सा है। ऑप्शन है हमारे पास, ए सिडनी, बी मेलबर्न, सी कैनबरा, या फिर डी ब्रिस्बेन। तो करेक्ट आंसर है इसमें हमारे पास सी, कैनबरा। द वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन WHO इज़ हेडक्वार्टर इन, WHO हेडक्वार्टर जो है वो कहाँ पर है। ऑप्शन है हमारे पास, ए न्यूयॉर्क में, बी जेनेवा में, सी लंदन में, या फिर डी पेरिस में। तो करेक्ट आंसर है इसमें हमारे पास बी, जेनेवा में। द वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन WTO वाज फाउंडेड इन विच ईयर, जो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन है WTO वो कब बनी। ऑप्शन है हमारे पास, 1948 में, 1995 में, 1972 में, या फिर 1985 में। तो करेक्ट आंसर है इसमें हमारे पास 1995 में। हु इज़ द CEO ऑफ टेस्ला एज ऑफ 2024 तक, अब तक का जो है टेस्ला का CEO कौन है। ऑप्शन है हमारे पास, ए टिम कुक, बी सुरेंद्र पिचाई, सी इलॉन मस्क, या फिर डी जेफ बेजोस। तो करेक्ट आंसर है इसमें अब तक सी, इलॉन मस्क अब तक का मौजूदा CEO हैं। इन विच ईयर डिड द यूनाइटेड किंगडम ऑफिशियली लीव द यूरोपियन यूनियन, कौन से साल में UK ने जो है यूरोपियन यूनियन को बाकायदा ऑफिशियली यानी कि खुदा हाफिज़ कह दिया था। ऑप्शन है हमारे पास, ए 2016 में, बी 2019 में, सी 2020 में, या फिर डी 2021 में। तो करेक्ट आंसर है इसमें हमारे पास 2020 में। हु इज़ द करंट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, इंडिया के अभी मौजूदा वज़ीर आज़म जो है वो कौन है। ऑप्शन है हमारे पास, ए नरेंद्र मोदी, बी राहुल गांधी, सी मनमोहन सिंह, डी अरविंद केजरीवाल। तो करेक्ट आंसर है इसमें अब तक ए नरेंद्र मोदी, अगस्त 2024 तक अब तक के वज़ीर आज़म है। व्हेन इज़ वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे ऑब्जर्व, यानी कि दुनिया में जो इन्वायरमेंट डे है वो कब बनाया जाता है। ऑप्शन हमारे पास, ए 22 अप्रैल, बी 5 जून, सी 16 सितंबर, या फिर डी 10 दिसंबर। तो करेक्ट आंसर है इसमें हमारे पास बी 5 जून। विच कंट्री इज़ द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ क्रूड ऑयल इन द वर्ल्ड, तो कौन सा मुल्क है जो लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है क्रूड ऑयल का पूरी दुनिया में।
ऑप्शन है हमारे पास ए रशिया, बी सऊदी अरेबिया, सी यूनाइटेड स्टेट या फिर डी वेनेजुला। और करेक्ट आंसर है इसमें हमारे पास सी यूनाइटेड स्टेट। विच कंट्री विल होस्ट द 2024 समर ओलंपिक्स। अभी हुए नहीं है तो पूछ रहे हैं कि 2024 के समर ओलंपिक्स है वो कौन सा मुल्क जो है वो होस्ट करेगा। ऑप्शन है हमारे पास ए चाइना, बी फ्रांस, सी जापान या फिर डी यूनाइटेड स्टेट। तो करेक्ट आंसर है इसमें हमारे पास बी फ्रांस। विच कंट्री वॉन द फीफा वर्ल्ड कप 2022। ये 2022 का जो फीफा वर्ल्ड कप था वो किस मुल्क ने जीता। ऑप्शन है हमारे पास ए फ्रांस ने, बी अर्जेंटीना ने, सी ब्राज़ील ने या फिर डी जर्मनी ने। तो करेक्ट आंसर है इसमें हमारे पास बी अर्जेंटीना ने। व्हाट इज़ द करेंसी ऑफ द यूरोपियन यूनियन। यानी कि यूरोपियन यूनियन की करेंसी कौन सी है। ऑप्शन है हमारे पास ए पाउंड स्टर्लिंग, बी डॉलर, सी यूरो या फिर डी फ्रांस। तो करेक्ट आंसर है इसमें हमारे पास सी यूरो। द कैपिटल ऑफ सऊदी अरेबिया इज़। सऊदी अरेबिया का जो है वो कैपिटल कौन सा शहर है। ऑप्शन है हमारे पास ए रियाद है, बी जद्दा, सी मक्का या फिर डी मदीना। तो करेक्ट आंसर है हमारे पास इसमें ए रियाद। हु इज़ द करंट फॉरेन मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान एज ऑफ अगस्त 2024 तक अब तक। तो ऑप्शन है हमारे पास ए शाह महमूद कुरैशी, बी बिलावल भुट्टो सरदारी, सी मखदूम शहाबुद्दीन या फिर डी हिना रब्बानी कार। तो करेक्ट आंसर है इसमें हमारे पास बी बिलावल भुट्टो सरदारी अगस्त 2024 अभी तक। इन 2023 विच कंट्री होस्टेड द G20 समिट। जो G20 समिट हुई थी 2023 में वो किस मुल्क ने होस्ट की थी। ऑप्शन है हमारे पास ए जापान ने, बी इंडिया ने, सी ब्राज़ील ने या फिर डी इटली ने। तो करेक्ट आंसर है इसमें हमारे पास बी इंडिया ने होस्ट की थी G20 समिट 2023 में। व्हाट इज़ द करंट कैपिटल ऑफ तुर्की। तुर्की का अभी मौजूदा करंट कैपिटल कौन सा है। ऑप्शन है हमारे पास ए इस्तांबुल, बी अंकारा, सी अजमीर या फिर डी अंटालिया। तो करेक्ट आंसर है इसमें हमारे पास बी अंकारा। हु इज़ द करंट प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान। अगस्त 2024 तक जो है पाकिस्तान के मौजूदा सदर अभी कौन है। ऑप्शन है हमारे पास ए आसिफ अली जरदारी, बी इमरान खान, सी आरिफ अलवी या फिर डी नवाज शरीफ। करेक्ट आंसर है इसमें हमारे पास ए आसिफ अली जरदारी साहब जो अभी तक करंट प्राइम मिनिस्टर हैं एज ऑफ अगस्त 2024। हु वॉन द नोबल पीस प्राइज़ इन 2023। यानी कि 2030 में जो नोबल पीस प्राइज़ था वो किसने जीता था। ऑप्शन है हमारे पास ए मलाला यूसुफजई, बी डिमिट्री मुराव, सी नादिया मुराद या फिर डी एल.एस. ब्याल्स्की। और करेक्ट आंसर है इसमें डी एल.एस. ब्याल्स्की। कुरान करीम की सबसे तवील आयत कौन सी है। यानी कि सबसे लंबी आयत कौन सी है। ऑप्शन हमारे पास आयतुल कुर्सी, आयतुल नूर, आयतुल दीन या फिर आयतुल रहमान। तो दुरुस्त आंसर है हमारे पास जीम आयतुल दीन। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सबसे ज़्यादा किस कबीले ने तकलीफ़ दी। ऑप्शन हमारे पास कुरैश ने, बनु किनका ने, हवाज़न ने या फिर बनु नज़ीर ने। तो दुरुस्त आंसर है हमारे पास अलिफ कुरैश कबीले ने सबसे ज़्यादा तकलीफ़ पहुंचाई मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को किस पहाड़ पर अल्लाह ताला ने कलाम फरमाया। यानी कि वो कौन सा पहाड़ था जिस पर हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम अल्लाह ताला से कलाम करते थे। ऑप्शन हमारे पास जिबल अल नूर, जिबल अल तूर, जिबल सीना या फिर जिबल अरफात। तो दुरुस्त आंसर है हमारे पास बे जिबल अल तूर। हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम किस मछली के पेट में थे। यानी कि हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम को किस मछली ने निगल लिया था। ऑप्शन हमारे पास हस्तपा ने, शार्क ने, वेल मछली ने या फिर डॉल्फिन ने। तो दुरुस्त आंसर है इसमें हमारे पास जीम वेल मछली ने निगल लिया था। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की तख्लीक के बाद सबसे पहले किसको सजदा करने का हुक्म दिया। जब अल्लाह ताला ने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की तख्लीक की तो किसको कहा कि हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को सजदा करें। ऑप्शन हमारे पास इब्लीस को, जानवर को, फरिश्तों को या फिर हवा को। तो दुरुस्त आंसर है हमारे पास जीम फरिश्तों को हुक्म दिया कि हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को सजदा करें। कौन सी रात को शब कदर कहा जाता है। वो कौन सी रात है जिसको शब कदर कहा जाता है। ऑप्शन हमारे पास 15 शुबान को, 27 रजब को, 27 रमज़ान को या फिर 10 मुहर्रम को। तो दुरुस्त आंसर है हमारे पास जीम 27 रमज़ान को कहा जाता है शब कदर की रात।
कौन सी सूरत में बिस्मिल्लाह नहीं है? वो कौन सी सूरत है जिसको हम पढ़ते हैं तो उसके शुरू में बिस्मिल्लाह नहीं पढ़ते? ऑप्शन हमारे पास सूरह फातिहा, सूरह अल इखलास, सूरह यासीन या फिर सूरह तौबा। तो दुरुस्त आंसर है इसमें हमारे पास दाल। सूरह तौबा जब पढ़ते हैं तो बिस्मिल्लाह जो है वो नहीं पढ़ते। कौन सी सूरत को दिल कुरान कहा जाता है? वो कौन सी सूरत है जिसे कुरान पाक का दिल कहा जाता है? ऑप्शन हमारे पास सूरह फातिहा, सूरह अल इखलास, सूरह यासीन या फिर सूरह बकरा। तो दुरुस्त आंसर है हमारे पास जीम। सूरह यासीन को कहा जाता है कुरान पाक का दिल। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को किस किताब का नज़ूल हुआ? यानी हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम पर कौन सी किताब नाजिल की गई? ऑप्शन हमारे पास तुरात, ज़बूर, इंजील या फिर कुरान पाक। तो दुरुस्त आंसर है हमारे पास जीम। अंजील जो है वो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम पर नाजिल हुई। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी ज़िंदगी में कितनी जंगें लड़ी? हज़ूर अकरम ने अपनी पूरी ज़िंदगी में कितनी जंगें लड़ी? ऑप्शन हमारे पास 17, 23, 27 या फिर 29। तो दुरुस्त आंसर है हमारे पास जीम, 27 जंगें लड़ी। कुरान मजीद में सबसे ज़्यादा किस नबी का जिक्र हुआ है? यानी कुरान पाक में सबसे ज़्यादा किस नबी का जिक्र हुआ है? ऑप्शन हमारे पास हज़रत इसहाक़ अलैहिस्सलाम, हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम, हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम या फिर हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम। तो दुरुस्त आंसर है इसमें हमारे पास दाल। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का सबसे ज़्यादा बार जिक्र हुआ है। हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम को कितने साल के लिए कैद में डाला गया था? हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम को जब कैद किया गया था टोटल कितने सालों के लिए उन्हें कैद में डाला गया था? ऑप्शन हमारे पास 5 साल के लिए, 7 साल के लिए, 12 साल के लिए या फिर 15 साल के लिए। तो दुरुस्त आंसर है इसमें हमारे पास जीम, 12 साल के लिए कैद किया गया था। हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम के वालिद का नाम क्या था? हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम के वालिद का क्या नाम था? ऑप्शन हमारे पास हज़रत इसहाक़ अलैहिस्सलाम, हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम, हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम या फिर हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम। तो दुरुस्त आंसर है इसमें हमारे पास दाल, हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम। कुरान मजीद में कितने सहाबा के नाम आए हैं? कुरान मजीद में जो है कितने सहाबा किराम के नाम आए हैं? ऑप्शन हमारे पास 3, 4, 5 या फिर 6। तो दुरुस्त आंसर है इसमें हमारे पास 4 सहाबा किराम के नाम आए हैं। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कितनी ज़ौजुआत थी? यानी कि हज़ूर अकरम की जो है वो कितनी शादी हुई थी, कितनी उनकी बेगमात थी? ऑप्शन हमारे पास 9, 11, 13 या फिर 15। तो दुरुस्त आंसर है इसमें हमारे पास 11। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वालिद का नाम क्या था? हज़ूर अकरम के वालिद का क्या नाम था? ऑप्शन हमारे पास हज़रत अब्दुल मुत्तलिब, हज़रत अबू तालिब, हज़रत अब्दुल्ला या फिर हज़रत अब्दुल अज़ीज़। तो दुरुस्त आंसर है हमारे पास जीम, हज़रत अब्दुल्ला। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को किस दरिया में फेंका गया था? हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को किस दरिया में फेंका गया था? ऑप्शन हमारे पास नील में, फ़िरात में, जन्होन में या फिर दजला में। तो दुरुस्त आंसर है इसमें हमारे पास अलिफ, नील दरिया में फेंका गया था। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा कौन थे जिन्हें शेर खुदा कहा जाता है? ऑप्शन हमारे पास हज़रत अब्बास, हज़रत हमज़ा, हज़रत अबू तालिब या फिर हज़रत अली। तो दुरुस्त आंसर है हमारे पास हज़रत हमज़ा। कुरान मजीद में सबसे छोटा लफ्ज़ कौन सा है? यानी कुरान मजीद में सबसे छोटा लफ्ज़ है वो कौन सा है? ऑप्शन हमारे पास कुल, माँ, वाह, हु। तो दुरुस्त आंसर है हमारे पास जीम, वाह जो है सिंगल लफ्ज़, ये सबसे छोटा लफ्ज़ है कुरान का। ज़कात का मतलब क्या है? इस्लाम की रूह से जो है वो ज़कात का मतलब क्या है? ऑप्शन हमारे पास मदद करना, पाक करना, सदका देना या फिर महफूज करना। तो दुरुस्त आंसर है इसमें हमारे पास पाक करना, क्योंकि ज़कात देने से इंसान की दौलत जो है वो पाक हो जाती है। कौन सी सूरत को मक्की नहीं कहा जाता? इनमें से कौन सी सूरत है इसको मक्की नहीं कहा जाता? ऑप्शन हमारे पास सूरह अल असर, सूरतुल कौसर, सूरतुल बकरा या फिर सूरतुल निसा। तो दुरुस्त आंसर है हमारे पास जीम, सूरतुल बकरा। इसको तो है मक्की नहीं कहा जाता। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वालदा का नाम क्या था? हज़ूर अकरम की वालदा का नाम क्या था? ऑप्शन हमारे पास हज़रत खतीजा, हज़रत आमना, हज़रत सफ़िया या फिर हज़रत फ़ातिमा। तो दुरुस्त आंसर है हमारे पास हज़रत आमना। इस्लाम में यौम अरफा कब मनाया जाता है? यानी कि यौम अरफा जो है वो कब मनाया जाता है? ऑप्शन हमारे पास 10 मुहर्रम को, 9 ज़ुल्हज्जा को, 27 रमज़ान को या फिर 12 रबीउल अव्वल को।
तो दुरुस्त आंसर है हमारे पास बी, 9 ज़िलहज्जा को मनाया जाता है यौम अरफात। इस्लाम के पहले खलीफा कौन थे? इनमें से इस्लाम के सबसे पहले खलीफा कौन थे? ऑप्शन है हमारे पास हज़रत उमर, हज़रत अली, हज़रत अबू बकर या फिर हज़रत उस्मान। तो दुरुस्त आंसर है इसमें हमारे पास हज़रत अबू बकर सदीक़ रज़ी अल्लाह अन्हा। इस्लाम का पहला किबला कौन सा था? यानी कि वो कौन सा किबला था जिसकी रुख करके मुसलमान पहले नमाज़ पढ़ते थे? ऑप्शन हमारे पास अलीफ खाना काबा, बैतुल मुक़द्दस, मस्जिदुल हरम या फिर मस्जिद नबवी। तो दुरुस्त आंसर है इसमें हमारे पास बी, बैतुल मुक़द्दस जो था इस्लाम का पहला किबला था। कौन सी हिजरत इस्लाम में पहली हिजरत कहलाई? यानी कि वो कौन सी हिजरत थी जो इस्लाम में पहली हिजरत कहलाई? ऑप्शन हमारे पास मक्का मुकरमा, हबशा, मदीना मुनव्वरा या फिर ताइफ। तो दुरुस्त आंसर है इसमें हमारे पास बे, हबशा। ज़कात कब फ़र्ज़ हुई? यानी कि जो ज़कात थी वो कब फ़र्ज़ हुई? 2 हिजरी में, 3 हिजरी में, 4 हिजरी में या फिर 5 हिजरी में। तो दुरुस्त आंसर है इसमें हमारे पास अलिफ, 2 हिजरी में ज़कात फ़र्ज़ हुई। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कितने हज किए? हुज़ूर अकरम ने अपनी ज़िंदगी में कितने हज किए? ऑप्शन हमारे पास 1, 2, 3 या फिर 4। तो दुरुस्त आंसर है इसमें हमारे पास 1 हज किया और उसी हज के मौके पर आपने खुतबा हज्जतुल विदा दिया। कौन सी सूरत को उरूसुल कुरान कहा जाता है? वो कौन सी सूरत है जिसकी कुरान की जिसको उरूसुल कुरान कहा जाता है? ऑप्शन हमारे पास सूरह फातिहा, सूरह बकरा, सूरह अल माइदा या फिर सूरह अल रहमान। तो दुरुस्त आंसर है इसमें हमारे पास दाल, सूरह रहमान को कहा जाता है। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत का साल क्या था? यानी कि हुज़ूर अकरम की पैदाइश का जो साल था वो कौन सा था? ऑप्शन हमारे पास 570 हिजरी, 571 हिजरी, 573 हिजरी और 575 हिजरी। तो दुरुस्त आंसर है इसमें हमारे पास बी, 571 हिजरी। कुरान मजीद की पहली वही कौन सी सूरत में नाजिल हुई? यानी जो पहली वही नाजिल हुई थी वो किस सूरत में थी? ऑप्शन हमारे पास सूरह फातिहा, सूरह नास, सूरतुल अलक या फिर सूरह बकरा। तो दुरुस्त आंसर है हमारे पास जीम, सूरतुल अलक। इस्लाम का दूसरा रुकन कौन सा है? इस्लाम के जो 5 अरकान है उसमें दूसरा कौन सा है? पहला है हमारे पास तौहीद, दूसरा कौन सा है? ऑप्शन है हमारे पास रोज़ा, हज, नमाज या फिर ज़कात। ये चारों इस्लाम के रुकन है, तौहीद को मिला के 5 अरकान है, लेकिन दूसरा है इसमें नमाज। नमाज जो है इस्लाम का दूसरा रुकन है। इस्लामी तारीख़ में सबसे पहले गज़वा कौन सा था? इस्लाम की तारीख़ में सबसे पहला गज़वा कौन सा था? ऑप्शन हमारे पास ए गज़वा अहद, गज़वा बदर, गज़वा तबूक या फिर गज़वा खंदक। तो दुरुस्त आंसर है इसमें हमारे पास बे, गज़वा बदर। कुरान मजीद की कौन सी सूरत को दिल कुरान कहा जाता है? यानी कि वो कौन सी सूरत है जिसे कुरान पाक का दिल कहा जाता है? ऑप्शन हमारे पास सूरह फातिहा को, सूरह यासीन को, सूरह अल इखलास को या फिर सूरह बकरा को। तो दुरुस्त आंसर है इसमें हमारे पास बी, सूरह यासीन को कहा जाता है। नमाज ईदैन में कितनी तकबीरें कही जाती हैं? यानी कि जो ईद की नमाज होती है उसमें कितनी तकबीरें होती हैं? ऑप्शन हमारे पास 5, 6, 7 या फिर 8। तो दुरुस्त आंसर है इसमें हमारे पास जीम, कुल 7 तकबीरें जो हैं वो कही जाती हैं। गज़वा ओहद कब हुआ? यानी कि जो गज़वा ओहद की जंग हुई थी वो कब हुई थी? ऑप्शन हमारे पास 2 हिजरी, 3 हिजरी, 4 हिजरी या फिर 5 हिजरी। तो दुरुस्त आंसर है इसमें हमारे पास 3 हिजरी। कुरान पाक का नज़ूल किस ज़ुबान में हुआ? यानी कि कुरान पाक जो है वो किस ज़ुबान में नाजिल हुआ? ऑप्शन हमारे पास फ़ारसी में, अबरानी में, अरबी में या फिर उर्दू में। तो दुरुस्त आंसर है इसमें हमारे पास जीम, अरबी में नाजिल हुआ। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किस उम्र में नबूवत हासिल की? यानी कि हजूर पाक को किस उम्र में नबूवत के ओहदे पर फ़ाइज़ किया गया? ऑप्शन हमारे पास 25 साल, 30 साल, 35 साल या फिर 40 साल। तो दुरुस्त आंसर है इसमें हमारे पास 40 साल की उम्र में।